अगर आपके पास आईफोन है तो चांसेस है कि आप उसके सिर्फ और सिर्फ 20% ही फीचर्स यूज करते हो। आज मैं आपको बताऊंगा 10 हिडन आईफोन फीचर्स जो एप्पल ने भी आपको कभी प्रॉपर्ली बताए ही नहीं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला फीचर इमरजेंसी में किसी की जान तक बचा सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। वेलकम टू हिडन टेक स्पॉट। जहां हम आपको इंटरनेट के हिडन जेम्स सिखाते हैं। सबसे पहला फीचर देख के तो शायद आप भी हैरान हो जाओगे। अगर आप अपनी किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो तो आपको कोई भी अलग से ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब काम आप फोटोज में बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हो। आप सबसे पहले फोटोज ऐप ओपन करो। जिस ऑब्जेक्ट को अलग करना है उस पर लॉन्ग प्रेस करो। 1 सेकंड होल्ड करके देखो, आईफोन ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट कर देता है। अब आप कॉपी या शेयर पे टैप करके इसे किसी भी ऐप में यूज कर सकते हो। और बस इतना ही, ना कोई एडिटिंग ऐप और ना ही कोई एआई, सब कुछ आईफोन के डिफॉल्ट फोटोज ऐप में ही हो जाता है। तो चलें अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अगर आप एक ही स्टाइल की एडिटिंग बार बार अपने फोटोज या वीडियोस पे करते हो तो ये ट्रिक आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाने वाली है। सबसे पहले एक फोटो एडिट करो। उसके बाद उस एडिटेड फोटो को ओपन करो और टॉप राइट में 3 डॉट्स पर टैप करो। कॉपी एडिट सेलेक्ट करो। अब दूसरी फोटो ओपन करो, फिर 3 डॉट्स पर टैप करके पेस्ट एडिट्स चूज करो और देखो सेम एडिटिंग इंस्टेंटली अप्लाई हो गई। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए अपने फोटोज या वीडियोज एडिट करते हो तो ये फीचर आप जरूर ट्राई करना। अब नेक्स्ट फीचर इससे भी ज्यादा यूजफुल है। कभी कभी कर्सर सही जगह नहीं जाता, हर बार फिंगर से टैप करना भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। इसका एक हिडन सोल्यूशन है। कीबोर्ड ओपन करो। अब स्पेस बार को लॉन्ग प्रेस करो। देखो पूरा कीबोर्ड ट्रैक पैड बन गया है। अब कर्सर को इजीली कहीं भी मूव कर सकते हो। ऑनेस्टली अगर एक बार ये फीचर यूज कर लिया तो नॉर्मल तरीके से कर्सर मूव करना मुश्किल लगता है। चलो नेक्स्ट। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए एक अलग स्कैनर ऐप यूज करते हो तो आज के बाद शायद ही उसकी जरूरत पड़ेगी। नोट्स ऐप ओपन करो, न्यू नोट बनाओ, कैमरा आइकन पे टैप करो, स्कैन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट के ऊपर फोन रखो। आईफोन ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट डिटेक्ट करके स्कैन कर देगा। सेव करो और डन। और बेस्ट पार्ट, ये डायरेक्टली पीडीएफ में सेव भी हो जाता है। और नेक्स्ट फीचर भी हमारे पीडीएफ से ही रिलेटेड है। कोई भी वेब पेज या फोटो पीडीएफ बनाना है, ऑनेस्टली एप्पल ने इसका भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है। फोटो या वेब पेज ओपन करो, शेयर बटन दबाओ, प्रिंट सेलेक्ट करो, फिर शेयर बटन दबाओ और सेव टू फाइल्स। पीडीएफ रेडी। ये ट्रिक स्टूडेंट्स और ऑफिस यूजर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। और नेक्स्ट फीचर स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये फीचर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नोट्स ऐप ओपन करो, मैथ नोट्स ओपन करो। अब लिखो 25 × 18 = और देखो आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। मतलब नोट्स ऐप ही आपका कैलकुलेटर बन जाएगा। एप्पल ने ये फीचर बहुत ही ज़्यादा साइलेंटली ऐड किया था। हम बहुत स्क्रीनशॉट्स लेते हैं लेकिन बाद में कुछ भी ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फोटोज ऐप ओपन करो, सर्च बार में कोई भी वर्ड टाइप करो। अगर वो किसी स्क्रीनशॉट के अंदर लिखा हुआ होगा तो आईफोन उस स्क्रीनशॉट को भी दिखा देगा। मतलब स्क्रीनशॉट के अंदर का टेक्स्ट भी सर्चेबल है। काफ़ी अंडररेटेड फीचर है। आप कभी अपने फ़ोन पे कोई सॉन्ग सुन रहे हो और आपको वो सॉन्ग बहुत पसंद आया लेकिन आपको उस सॉन्ग का नाम पता नहीं चलता। आप अपना कंट्रोल सेंटर ओपन करो, वहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करके आप अपना म्यूजिक रिकॉग्निशन ऐड करो। अब जब भी आप कोई सॉन्ग चलाओगे और कंट्रोल सेंटर खोल के शज़ाम का आइकन दबाओगे तो इंस्टेंटली सॉन्ग का नाम आ जाएगा।
और इसके लिए आपको कोई ऐप खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फीचर प्रोडक्टिविटी लवर्स के लिए है। अगर आपको काम करते वक्त नोटिफिकेशंस डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो ये फीचर्स ज़रूर यूज़ करना। सेटिंग्स ओपन करो, फोकस, कोई भी फोकस मोड सिलेक्ट करो और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इस फोकस मोड को कस्टमाइज करने के लिए। जब आप ये फोकस मोड ऑन करोगे तो वो आपके लिए सिर्फ टेलर्ड होगा। इससे वर्क और पर्सनल लाइफ दोनों बहुत इजीली सेपरेट हो जाती हैं। और फाइनली सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, होपफुली आपको ये फीचर कभी यूज़ ना करना पड़े, मगर हर आईफोन यूज़र को इस फीचर के बारे में पता ज़रूर होना चाहिए। सेटिंग्स ओपन करो, इमरजेंसी एसओएस में जाओ, यहाँ ऑटो कॉल और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेटअप करो। इमरजेंसी के टाइम पावर और वॉल्यूम बटन होल्ड करो, एसओएस एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस फीचर को सेटअप करने के लिए, मगर इमरजेंसी के टाइम ये इसकी जान भी बचा सकता है। तो दोस्तों, इनमें से कितने फीचर्स आपको पहले से बताते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अगर आपको ऐसी ही हिडन आईफोन ट्रिक्स पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।